नमस्कार साथियों। थोड़े से अंतराल के बाद फिर मिलना हो रहा है। बहुत सारे साथियों के वीडियो पर, टेलीग्राम्स पर, मेरी ईमेल आईडी पर कमेंट्स आ रहे थे, जिनका कुछ साथियों का समाधान लेकर मैं आपके सामने हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की समस्याओं का समाधान मिल पाए। कुछ साथियों को प्रश्न मैं आपको सामने रख रहा हूं। कुछ साथियों को पिछले वित्त वर्ष में 21-22 में जो पीएफएमएस पर ट्रांजैक्शन किए थे, उनके लेटर नंबर याद नहीं है, वाउचर नंबर याद नहीं है, एक्सपेंडिचर्स की डिटेल याद नहीं है और उनको अब कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। संकुल लेवल पर, सीआरसीसी लेवल पर, बीआरसी लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डीपीओ लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पिछले वित्त वर्ष में हुई जितनी भी ग्रांट्स हमारे पास आई थी, उनका हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है। और साथियों को दिक्कत हो रही है कि पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने पीएफएमएस पर क्या क्या एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किया था, वो देखने में उनको दिक्कत हो रही है। तो सभी साथियों को मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम जहां पर ये पीएफएमएस के होम पेज पर ये लॉगिन है, इस लॉगिन से नीचे ये सेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और पिछले वित्त वर्ष का हम सेशन को सिलेक्ट करेंगे। और मैं इस समय फिलहाल ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर रहा हूं और ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करने के बाद मैं एक्सपेंडिचर में मैनेज पर क्लिक कर रहा हूं। मैनेज पर क्लिक करने के बाद हम अपनी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे और स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट अपने आप आ जाता है और सर्च करेंगे। तो जितने भी हमने वाउचर्स यहाँ पर बनाए थे, जितने भी पीपीए हमने बनाए थे, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लेटर ऑफिस नंबर, सैंक्शन नंबर हमने दिया था, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेबिट बैच नंबर, जितने पीपीए के एडवाइस नंबर थे, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजेक्शन की डेट भी और अमाउंट, वो सब स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड का वो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद अगर कुछ और भी हमें देखना है, तो हम किसी भी एक लेटर नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने वो लेटर नंबर ओपन हो जाएगा। अब इसमें किस व्यक्ति ने ये बनाया था, किसने ये अप्रूव किया, किस चीज़ के लिए नरेशन में जो हमने दिया था, बुक केस फॉर कंपोजिट ग्रांट स्कूल से हमने दिया था, ये वाउचर नंबर हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सैंक्शन लेटर नंबर हमारा दिखाई दे रहा है, ये किसके फेवरिंग में हमने ये पेमेंट किया था 12,000 का, ये उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पासबुक में हमने नरेशन में क्या दिया था, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार हम यहाँ पर सारे वाउचर्स की डिटेल्स को, सारे जितने भी लेटर्स थे हमारे, सब यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। उसके अलावा और कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रिंट पेमेंट की जो एक्सपायरी डेट थी वो 15 फरवरी थी। 15 फरवरी के बाद ना तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ना इसको रिवर्सल कर सकते हैं। ये सब 15 फरवरी से पहले ही आप कर सकते हैं, जो भी आपकी पीपे की एक्सपायरी डेट होगी। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर आपने बल्क में किए थे, मल्टीपल कंपोनेंट में मल्टीपल वेंडर्स की भी पेमेंट की थी, मेरा एक वीडियो था, आप उसको देखेंगे। और जितने भी इन्होंने बल्क में एक्सपेंडिचर बनाए हैं, वो सब एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से हम किसी एक उस पर क्लिक करेंगे लेटर पर, तो हम उसकी डिटेल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेंडर्स को पेमेंट हुई है यहाँ पर, और अलग अलग हेड में उनकी पेमेंट हुई है। हम देखेंगे एग्जिस्टिंग स्कूल वोकेशनल का पैसा था, कंपोजिट स्कूल ग्रांट का पैसा था यहाँ पर,
और वीई वोकेशनल एजुकेशन का पैसा था, वो अलग अलग वेंडर्स को अलग अलग कंपोनेंट में यहाँ पर पेमेंट हुई है। मल्टीपल वेंडर्स को मल्टीपल कंपोनेंट में कैसे पेमेंट करेंगे, वो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, और इस तरीके से आप ये डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस किस हेड में कैसे कैसे किस लेटर नंबर से हमने इसकी पेमेंट किया था। तो एक्सपेंडिचर में पिछले वित्त वर्ष का अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर देखना है तो पिछले वित्त वर्ष में लॉगिन कर एक्सपेंडिचर में मैनेज पर जाएंगे और मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। यहाँ से आप सारी की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं कि किस वेंडर को क्या क्या पेमेंट दिया था, किस लेटर नंबर से दिया था, किस वाउचर नंबर से दिया था, कौन सा वाउचर नंबर क्रिएट हुआ था, किस डेट को दिया था, कितना अमाउंट दिया था, डेट और अमाउंट सब हमें देख, उसका स्टेटस भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिन साथियों के ये प्रश्न थे पिछले वित्त वर्ष में कि कहाँ पर कौन सी चीज है, उसको देखने के लिए वो समझ गए होंगे कि हमें कहाँ से हमें देखना है। और इसके अलावा बहुत जल्द मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि जिसका जो पीपीए एक्सपायर हुआ था, बैंक से एक्सपायर हो गया या रिवर्सल हमने किया था, वो अमाउंट हम कहाँ से देख पाएंगे, ऐसा एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 1 या 2 दिन में। मेरे साथ चैनल पर बने रहें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उन साथियों की भी समस्याओं का कुछ समाधान हो पाए। जैसे इस स्कूल में एक ये 69095 ये एक पीपीए एक्सपायर हो गया था, अभी ये हमारा इसी में काउंट हो रहा है। तो अगला वीडियो मैं इस बात पर लेकर आने वाला हूँ कि उस रिवर्सल अमाउंट को या पीपी एक्सपायर अमाउंट को हम कहाँ से उसको चेक कर पाएंगे। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। शुक्रिया।